आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HAL-FT42 के बारे में। आप सभी को याद होगा पिछले एरो इंडिया यानी कि साल 2023 के एरो इंडिया में HAL की तरफ से HAL-FT42 अनवील किया गया था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। हिस्टोरिकली HAL की तरफ से बहुत सारे इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स अनवील किए जाते हैं, लेकिन बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाता है और वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ते हैं। HAL HJT39 एग्जैक्टली इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट था और वहां पर आइडिया था कि जिस तरीके से HAL HJT36 सितारा में एक सिंगल इंजन का प्रयोग करते हुए सबसोनिक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर बनाएगा, उसी AL-55 इंजन के बेसिस पर 2 इंजन वाला एडवांस जेट ट्रेनर भी बनाया जा सकता है, जिसको HAL ने नाम दिया था HJT39। हालांकि बाद में ये प्रोग्राम परस्यू नहीं किया गया था और आपको मैं बता दूं कि AL-55 इंजन भारत में असेंबल किए जाने थे, यानी कि प्रैक्टिकली यहाँ पर सप्लाई चेन के किसी भी तरीके के इश्यूज नहीं होते। HAL-FT की अगर बात की जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर HAL-FT को लेकर अलग अलग तरीके के ओपिनियंस दिए जा रहे हैं। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि इसको कावेरी इंजन से पार किया जा सकता है, कई जगहों पर कहा जा रहा है कि इसको बनाने के लिए एटलीस्ट अमेरिकन इंजन का प्रयोग ना किया जाए और फ्रांस के साथ में या यूके के साथ में बात करके इसके लिए इंजन बनाए जाए। देखिए, इस एयरक्राफ्ट को लेकर जब एरो इंडिया 2023 में HV ठाकुर सर से बातचीत हुई थी तो मुझे इंडिकेटर्स मिले थे कि मोस्ट लाइकली इस एयरक्राफ्ट को पार करने के लिए AL-31 कैटेगरी के इंजन का प्रयोग किया जाएगा और उस हिसाब से अगर आप इस एयरक्राफ्ट को लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये भारत के लिए एक J-10C कैटेगरी का एयरक्राफ्ट हो सकता है। देखिए, J-10C बेसिकली एक F-16 कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और इसको IAI लावी के बेसिस पर बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट को पार करने के लिए WS-10B इंजन का प्रयोग किया जाता है, जो बेसिकली रशियन इंजन AL-31 इंजन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि अगर HAL की तरफ से AL-31 इंजन का प्रयोग करते हुए एक एयरक्राफ्ट बनाया जाता है तो परफॉर्मेंस में काफी हद तक J-10 जैसा होगा। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर HAL की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को एक लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसी एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके आप फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इनिशियली ट्रेनर के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाद में उनको मॉडिफाई करके फाइटर जेट भी बनाया गया है। लेकिन इन सभी चीजों के साथ साथ एक चीज और कंसीडर की जानी चाहिए कि आज की तारीख में जितने भी एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं वहां पर RCS रिडक्शन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और उस हिसाब से अगर HAL की तरफ से इसको एक लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर विकसित कर लिया जाता है, उसमें एक कन्वेंशनल डिजाइन यूज किया जाता है, तो आगे चलकर इसके बेसिस पर एक स्टेल्दी डिजाइन भी बनाया जा सकता है। देखिए, रशिया की तरफ से ये चीज ऑलरेडी की जा रही है। वो लोग 2 AL-51 इंजन के बेसिस पर SU-57 बना रहे हैं और फिर एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं जिसको SU-75 चेकमेट कहा जा रहा है। लगभग इसी तरीके की अप्रोच यूएस की तरफ से भी काफी पहले यूज की गई थी, जहां पर 2 प्रैट एंड विटनी F100 इंजन का प्रयोग करते हुए F-15 बनाए जाते हैं, वहीं पर एक ऐसे इंजन का प्रयोग करते हुए F-16 भी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, इसके एक ड्राई वेरिएंट का प्रयोग करते हुए आप नॉर्थरोप ग्रमन X-47B जैसे एयरक्राफ्ट को भी बना सकते हैं और केवल एक ही इंजन का प्रयोग करते हुए 3 अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन को एड्रेस किया जा सकता है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले रशिया की तरफ से जुआई एयर शो में AL-31 FN इंजन अनवील किया था और ये इंजन एक स्टेल्दी इंजन होगा जो अभी के AL-31 के डायमेंशंस के साथ में ज्यादा पावर जनरेट करने में सक्षम होगा। यानी कि अगर इस इंजन का प्रयोग करते हुए HAL-FT42 जैसा एयरक्राफ्ट बनाया जाता है और उसको स्टेल्दी प्रोफाइल दी जाती है तो भारत के पास में एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट कंपैरेटिवली जल्दी आ सकता है। लेकिन क्योंकि अभी तक ये HAL-FT42 प्रोग्राम इनिशिएट नहीं हुआ है और इसको पूरी तरीके से बनने में लगभग 5 साल तक का समय लगेगा, तो इसके स्टेल्दी संस्करण में और ज्यादा समय लगेगा और उस हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो साल 2030 से पहले यहाँ पर किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। ओवरऑल अगर यहाँ पर पोटेंशियल की बात की जाए तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है और ये बात भी सच है कि आपको एक लीड इन फाइटर ट्रेनर की आवश्यकता है। ऐसे में अगर इस लीड इन फाइटर ट्रेनर के ऊपर इसी समय कंसंट्रेट किया जाए और शुरुआत से ही इसको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि आगे चल के इसका एक स्टेल्दी संस्करण बनाया जा सके, तो प्रैक्टिकली भारत के लिए ये F-15 F-16 वाला मोमेंट हो सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।